नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़िले करनूल का मशहूर व मकबूल चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। आज की इंतहाई ज़रूरी ख़बर यह है कि ज़िला करनूल के क़दीम तारीख़ी शहर में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के ख़िलाफ़ RDO को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर शहर के सीनियर एडवोकेट जनाब मंसूर अहमद, सादात में से सैयद नवीद अहमद तेग बरहाना के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों ने RDO को याददाश्त पेश करते हुए ये मुतालबा किया कि वो हुकूमत तक ये मैसेज दें, ये पैगाम दें कि हुकूमत नवीन जिंदाल और नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ़्तार करे। इस मौके पर अब्दुर्रऊफ़ और दीगर सियासी कायदीन ने भी अपने अपने ख़यालात का इजहार किया और बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देखिए ये सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी की खुसूसी रिपोर्ट। हम बज़्म आईना की जानिब से अदोनी के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद ज़ाकिर और बशीर अहमद का वीडियो फुटेज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अन्नू, शफी, नियाज़ अहमद भाई और दूसरे भी हर किसी से अपील करे हैं। उस अपील की वजह से बिल्कुल कम तादाद में आकर आज RDO साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं, जिसमें क्या है हमारे हुजूर की शान में जो नूपुर शर्मा गुस्ताखी करे हैं, वो गुस्ताखी की सज़ा उनको मिलना है। और जो है 10 दिन तक तो खामोशी इख्तियार करते रही हमारी गवर्नमेंट। 10 दिन बाद जब मुस्लिम कंट्रीज़ और जो है क़तर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब जब गए थे तो उनका डिनर वगैरह कैंसिल हुआ, तो तब इन्हें एहसास हुआ। दूसरी बात, जब कुवैत में इनके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के फ़ोटोज़ को चप्पल लगा के उस कचरे के डिब्बों को लगा कर रखा गया, तो इन्हें एहसास हुआ। उसके बाद पार्टी से सस्पेंड करें। उसके पहले अगर इमीडिएटली वो औरत से माफ़ी मंगवाते और जो है अगर वो पार्टी डिज़ोन कर देती कि नहीं ये हमारे इसमें नहीं है, ये जो भी बोली है ये खुद अपनी मर्ज़ी से बोली है बोलकर, तो इतना हंगामा पूरी सारी दुनिया में इंडिया की इज्जत नहीं जाती थी। ये ऐसा ज़ाहिर हो गया है ये स्टेटमेंट के बाद कि माइनॉरिटीज़ को इंडिया में सिक्योरिटी नहीं है। ये हालात लाकर खुद इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो अभी रूलिंग कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड में ये जाहिर कर दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में ये बताएंगे। इस वास्ते में आज मेमोरेंडम तो दे दिए हैं, लेकिन नूपुर शर्मा को प्रोसिक्यूट करने के वास्ते में सेपरेट एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है डे टू डे हियरिंग चलाकर जल्द अज जल्द सज़ा भी देना है। और जितने FIR रजिस्टर हुए तो आज तक कहीं भी अरेस्ट तक नहीं करने का नाम है और हर किसी की ज़ुबान पर है। और जो है इंडियन लॉ भी ये है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसमें सज़ा 7 साल के ऊपर की है तो फौरी अरेस्ट करना है और जो है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करना है। लेकिन ये कुछ भी हुआ नहीं है। उस वास्ते में मैं फिर से मीडिया के ज़रिए अपील कर रहा हूँ कि नूपुर शर्मा को और जो भी है जिम्मेदारान जिंदाल, उनको फौरी अरेस्ट करें और जो है उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर्म करके जल्द अज जल्द सज़ा दिलवाएं। शुक्रिया। हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। मेरे वालिद साहब सारे लोगों के एहतराम करना सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, मगर मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। इमाम हारून रशीद इमाम मालिक से पूछते हैं, जब कहीं पे गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत मुस्लिमा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या करे? तो आक़ा वो इमाम मालिक फरमाते हैं पुलिस करे और है जो गुस्ताखी का जवाब दे। मगर जब आप फरमाते हैं गुस्ताखी का जवाब ना दें तो क्या करें, वो उम्मत मर जाए।
चुनाचे हम जिंदा लोग हैं और चाहने वाले हैं, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। आज सारे लोग वकील हजरात जो सारे लोग मिल के गुजर के रहे रुपुर सिमा के वास्ते उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको सजाएँ देना चाहिए। आज पुलिस परमिशन दी है हमने आरडीओ के लिए मेमोरेंडम देने के लिए। रैली कैंसिल हो गई, रैली कैंसिल होने के बाद फिर पुलिस के ऊपर ये करने से वो लोग भी हमारे ऊपर हमारी बात को कबूल करके मेमोरेंडम के लिए दिए और सब पूरे आधुनिक शहर के मुसलमानों की तरफ से हमें आरडीओ साहब को मेमोरेंडम दी। ये लेडी को सख्त से सख्त सजा देके इसे फांसी की सज़ा सुनाना बोलकर हमारा एक डिमांड है। ये इसके लिए हुकूमत जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके इसे फांसी की सज़ा सुनी तो पूरी दुनिया अमन और चैन से रहती और ऐसा दोबारा कोई अल्फाज यूज़ नहीं करती। अगर दोबारा ऐसा कोई अल्फाज यूज़ करे इसका अंजाम बहुत बुरा होता। ये ख्याल रखते हुए हुकूमत इसे सजा दी। सऊदी अरब शाही जामे मस्जिद मेन मुतल्लिक़ आज आधुनिक के तमाम मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया गया। नुपुन शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ हिंदुस्तान भर रैली, हिंदुस्तान भर मेमोरेंडम देने के बावजूद गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करने के बजाय इनको सिक्योरिटी दी गई। और मैं आधुनिक के अवाम के जानिब से हमारे आधुनिक के साहिब रेड्डी साहब को और कर्नूल MLA हाफिज़ खान साहब से एक गुजारिश की जाती है कि असम्बली तक और पार्लियामेंट तक एक ऐसी एक अपील पेश करें जिसमें गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से एक कानून बनाया जाए। जब तक कानून नहीं बनता आए दिन ऐसे एक गुस्ताखे रसूल बढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा हमारे लिए बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आन बान शान है। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप से ज़्यादा है, हमारे बच्चों से ज़्यादा है, हमारे नस्लों से ज़्यादा है। तो मैं फिर एक बार हमारे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम लीडरों से और सेकुलर लीडरों से गुजारिश करता हूँ इस गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से एक कानून बनाया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जुदी वल करमी व आलिहि बारिक व सल्लिम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप इस मुकाम पर जो जमा हुए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए जमा हुए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान जो ख्वाजा का मुल्क है, इस मुल्क में कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर सामने आए हैं जिन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मुसलमान हिंदुस्तान का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ से बढ़कर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम जब कभी हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम हरगिज़ उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, जिस दौरे जहालत में औरत को एक खिलौना बना लिया गया था, जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था, औरतों को बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, उस दौरे जहालत में हमारे आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिन्होंने औरतों को इज़्ज़त अता फरमाई, औरतों का वक़ार भी इस्लाम ने बताया। आज उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे भद्दे कलिमात कहे जाते हैं और एक कहने वाले हराम के जने हैं जिनके असल में ख़ता है और ये जायज़ औलाद नहीं है, नाजायज़ औलाद है। तभी तो उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम दिया है और इस्लाम जब तक दुनिया कायम रहेगी इस्लाम रहेगा। हम रहें न रहें, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात सुबह क़यामत तक
पूरी दुनिया को दावत देते रहेंगी अमन की, सलामती की, मोहब्बत की। और आज उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस और इज़्ज़त के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क के लिए हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी के जंग में भी कुर्बानियाँ दी, अपने जानें लुटाई, और जो है उसके बाद भी जो है जब जब ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान को, मुसलमानों, हिंदुस्तान जो मुल्क है एक जिस्म की तरह है, और इस जिस्म में मुसलमानों का जो हिस्सा है वो दिल की तरह है। अगर कोई दिल पर हमला करेगा तो कोई पूरा जिस्म सलामत नहीं रहेगा। इसी तरह कौम मुस्लिम पर अगरचे हिंदुस्तान में इस तरह के जो है तकलीफ पहुंचाने वाली बातें की जाएंगी और हमें जो है हम पर जुल्म और जबर किया जाएगा तो मुल्क भी सलामत नहीं रहेगा। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हम मुल्क की तरक्की और मुल्क की तरक्की में हम हिस्सा लेकर हम मुल्क के वफादार बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, ज़िंदगी गुजारते रहेंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी फिर कभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो तफसीलन गुफ्तगू होगी। मैं आगे जो है हमारे वकील मंसूर साहब से होगी। आप लोग गिड़गिड़ा के दुआ पे आमीन बोलते चले जाएं। ये एक ही उम्मीद हमारे साथ मौजूद है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग आई वांट टू रिमाइंड, the state government should also take a responsibility of, transferring and communicating the emotions and sentiment of people of Andhra Pradesh, especially in Adoni, how disturbed they are, how agitated they are. The memorandum, whatever is being presented this morning here, it is not a piece of paper. It's a blood that has been put into Gudar. This is the emotion that has been gathered and put into a bundle. This has to be taken by the state government and communicated to all the authorities. And the state government should also be a part of ensuring that right is right and wrong is wrong. If the state government ensures that they have gone wrong, center government, they should not leave a stone unturned in telling it plain. Sped is sped, as truth, and nothing else than that. अभी हम दुआ के साथ इसको खत्म करेंगे, उसके बाद भी